बच्चों, आज मैंने आपको तकनीकी शब्दावली के पीडीएफ नोट्स भेजे हैं। मैंने आपको 7 पार्ट में उसके नोट्स भेज दिए हैं। आपको उसे अच्छी तरह से तैयार करना है। ये अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ड्रेस मेकिंग व्यवसाय के अंतर्गत कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है। उन विशेष शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया है। ये शब्द अंग्रेजी में ही समझना, वैसे तो मैंने इसकी हिंदी भी आपको बता दी है, लेकिन आपको अंग्रेजी में इन शब्दों को लिखना है, याद करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट हाउस के अंतर्गत ये अंग्रेजी में ही बोले जाते हैं। और यदि आगे आप फैशन डिजाइनिंग वगैरह के कंपटीशन में बैठेंगे, वहाँ पे भी ये शब्द इंग्लिश में ही बोले जाएंगे और इंग्लिश में ही आपको इन्हें बताना पड़ेगा। जैसे फॉर अप्रैल, अप्रैल मीन्स पोशाक एवं वस्त्र। बैलेंस मीन्स पोशाक के अगले और पिछले हिस्से का संतुलन। वाइस मीन्स उरेर अथवा कपड़े की 45 डिग्री में कटी हुई पट्टी या किनारा। विसव मीन्स कोहनी के ऊपर का पोशाक की पद्धति। ये सारी चीज़ें मैंने आपको भेजी है। बैंड कपड़े की सीधी पट्टी। विसव स्लीव कलाई के ऊपर अतिरिक्त चौड़ाई में होने वाली आस्तीन। कास्टिंग वस्त्र को डोरी से बांधने या लेस लगाने के लिए नेफा। बॉडी राइज क्रॉच के ऊपर कमर तक का हिस्सा। ब्राइंडिंग कपड़े की छोटी पट्टी जिसके दोनों किनारे बटे हुए होते हैं। क्रीज कपड़े का फोल्ड। काउंटर सीमिंग जोड़ के बीच में सिलाई लगाना, मतलब जैसे ये 2 कपड़े हैं, इसके बीच में सिलाई लगा के उसको ऐसे खींच देते हैं। क्राउन आस्तीन के ऊपर का पॉइंट, शोल्डर पॉइंट। क्रॉक ऊपर पहनने वाली ढीली पोशाक। क्रॉच पैर जहाँ से जुड़े होते हैं उसका वह हिस्सा। डंप क्लॉथ इस्त्री करने के लिए प्रयुक्त दूसरा कपड़ा। ड्राफ्ट आपको मालूम, ड्राफ्ट जो कपड़े को काटने के लिए बनाया जाता है उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। पहले कागज़ पर तैयार किया जाता है और उसको फिर कपड़े पे लेआउट करके हम पोशाक की कटिंग करते हैं। डार्ट पोशाक के कपड़े को मोड़कर अंदर तिरछी सिलाई लगाना। अब ये डार्ट कितने प्रकार की है, स्लीव कितने प्रकार की है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। डेप्थ ऑफ साय पीठ पर गला बिंदु से आर्म होल तक का नाप। डेनिम सूती फ्रिल मोटा कपड़ा। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको भेज दी है। इसमें से कोई भी अर्थ यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना और आपको ये सारे शब्द इंग्लिश में याद करने हैं, इंग्लिश में ही आपको समझना है। जैसे फॉर रूम, रूम का मतलब कमरा नहीं है यहाँ पे रूम का मतलब है पोशाक में सिलाई के लिए दिया गया ढीलापन। रैपिंग RIPPING रैपिंग का मतलब है धागे को काटकर या खींचकर सिलाई को खोलना। तो ये यहाँ पे जो शब्द हैं उनको उसी तरह से आपको करना है। जैसे नोचेद कपड़े में V और U आकार के निशान लगाना। आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मैंने ये सब शब्दों को ABCD के हिसाब से जमा के आपके पास मैटर दिया है और मैंने हैंड रिटन PDF नोट्स जो कि आपके क्वेश्चन आंसर में काम आएंगे उसके आधार पे भी आपको नोट्स बना के दे दिए हैं।
आप उन्हें अपनी कॉपी में लिख लें, समझ लें। लिखने से आपको समझ में आ जाएगा और थर्ड ईयर की पढ़ाई चालू करें। अपन 2-4 दिन में मैं आपको दूसरे टॉपिक के नोट्स